नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, क्या मशीनों को लेकर जिस खेल की बात हमेशा होती रही है, क्या वाकई ये खेल हो गया है? क्योंकि हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र, दोनों जगह एक बात जो डंके की चोट पर कही जाएगी वो ये कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बैलेट पेपर में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की। जैसे शुरुआती रुझान आया, भाजपा समर्थकों की हवाइयां उड़ गई, लेकिन मोदी और शाह के चेहरे पर टेंशन नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा था कि अभी मशीनें खुलनी बाकी है और असल खेल तो उसी मशीन के जरिए होगा। जैसे ही बैलेट पेपर के बाद ईवीएम के बक्से खुले, फिर महाराष्ट्र में खुल गई भाजपा की किस्मत। फिर लहलहाने लगे अडानी के सपने, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के लिए अडानी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लगातार कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार कह रहे थे कि अडानी इस बार महाराष्ट्र को लूटना चाहते हैं। कई जगहों पर उसकी नजर है। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र तो किसी भी हाल में जीतना ही था। लेकिन जब आप आंकड़े देखने और भाजपा का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिस भाजपा का स्ट्राइक रेट 19-20 का रहा हो, वो भाजपा 4 महीने में T20 खेल गई और स्ट्राइक रेट 80-85 को हो गया। ये बात गले से नहीं उतर रही। जैसे ही बैलेट पेपर की गिनती चल रही थी, इंडिया गठबंधन 112 सीटों पर लीड कर रही थी, वहीं एनडीए 135 सीटों पर आगे थी। लेकिन जैसे ही मशीन खुल गई भाजपा की किस्मत, और जो एनडीए 135 पर था वो अचानक से 220 से ज्यादा सीटों पर आगे चली गई और इंडिया गठबंधन वापस से 50-55 पर लौट आया। जिसके बाद इस बात को लेकर सवाल उठाया जाने लगा कि क्या वाकई लोकसभा चुनाव के बाद मशीनों का खेल अब बढ़ गया है? क्योंकि अगर एग्जिट पोल की बात करें तो हर कोई इस बात का ढोल पीट रहा था कि इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर होगी। किसी भी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं होंगी कि वो सरकार बना सके। लेकिन लोगों का आंकड़ा और न्यूज चैनलों का एग्जिट पोल धरा का धरा रह गया और बीजेपी ने अकेले अपने दम पर सांसें फुला दी। लेकिन यह जो परिणाम है वो गले से उतरने वाला नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई महाराष्ट्र में कोई गड़बड़ी हुई है? क्या महाराष्ट्र में मशीनों के जरिए वही खेल खेला गया है जो हरियाणा में खेला गया था? जिस हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस मानने से इनकार कर रही थी, हरियाणा में बीजेपी की जीत को लोकतंत्र की जगह तंत्रों की जीत बता रही थी। क्या एक बार फिर महाराष्ट्र में वही तंत्र जीत गया? क्या एक बार फिर लोकतंत्र की इस लड़ाई में तंत्र हावी रहा? क्या तंत्रों ने एक बार लोकतंत्र के साथ धोखा किया है? क्योंकि जिस भाजपा को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 9 सीटें जीतने में पसीने छूट गए थे, वहीं भाजपा 4 महीने बाद कैसे महाराष्ट्र में 130 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है या फिर जीत के सपने देख रही है। जिस महाराष्ट्र में चारों तरफ बात शिंदे की गद्दारी की हो रही थी, अजित पवार के चचा के साथ धोखे की हो रही थी, भाजपा पर गद्दारों को शह देने का आरोप लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं जो आंधी और तूफान चुनावी नतीजों में दिख रहा है, आखिर वो सुनामी जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रही थी? एक दो लोग की बात छोड़ दें, बल्कि जो लोग भी महाराष्ट्र में ग्राउंड पर थे, सब एक जुबान में यही कह रहे थे कि लड़ाई कांटे की है और महाविकास आघाड़ी को एज है। लेकिन आज तो चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो एनडीए की सुनामी चल रही थी, लेकिन ये ग्राउंड पर मौजूद लोगों को दिखाई नहीं। तो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसे लोग अडानी के मामले से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अडानी पर गिरफ्तारी वारंट जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई इलाकों पर अडानी के कई प्रोजेक्ट चल रहे थे। ऐसे में अडानी ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हार हो, वरना महाराष्ट्र में उसकी मुश्किलें खड़ी हो जाती। और अब चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो गया है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जिस मोदी और शाह की रैली में लोग नहीं आ रहे थे, उस बीजेपी ने अकेले अपने दम पर लोहा मनवा लिया है। और बात आप माने या ना माने, लेकिन राजीव कुमार अब तक के सबसे वफादार चुनाव आयुक्त रहे हैं। एक बार फिर लौटिए उसी सवाल की तरफ कि आखिर बैलेट पेपर और मशीनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्यों बैलेट पेपर में बीजेपी भीगी बिल्ली बन जाती है, लेकिन जैसे ही मशीनें खुलती हैं तो रेस के घोड़े बन जाते हैं? कब तक लोगों के मन में यह सवाल डाला जाता रहेगा कि लाडली बहना योजना ने भाजपा को महाराष्ट्र जिता दिया, तो उसी योजना ने झारखंड में क्यों बोरिया बिस्तर लपेट दिया? अगर कोई कह रहा है कि नफरती भाषणों ने बीजेपी और सहयोगियों को महाराष्ट्र जिता दिया, तो उससे पूछिए कि क्या नफरती भाषण झारखंड में कम दिया गया था? झारखंड में तो असम का मुख्यमंत्री हर दिन गाली गलौज करते थे, हर दिन मुसलमानों को मारने काटने की बात करते थे। पीएम मोदी ने तो मंगलसूत्र और मुजरे से आगे बढ़कर बेटियों तक पहुंच गए थे, लेकिन झारखंड में ये सब नहीं चला।
लेकिन ये सब महाराष्ट्र में चल गया, ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं होगा। हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में वही खेल दोहराया गया है जो हरियाणा में किया गया था। जो भाजपा महाराष्ट्र में दूसरों के सहारे चलती थी, वो भाजपा आज कैसे अकेले बहुमत के आसपास पहुंच गई, वो भी उस हाल में जब महाराष्ट्र में 3 नहीं बल्कि 6 बड़ी पार्टियां थी। लेकिन सबको चकमा देकर बीजेपी ने जो खेल दिखाया है वो कमाल का है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर क्या आप भी आश्चर्यचकित हैं? तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।